गुड मॉर्निंग बच्चों। इलास्टिसिटी पे हम एक बेहतर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अ स्टील रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फिटेड टू अ वुडन डिस्क ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। If the Young modulus of the steel is इतना 2 into 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, then find tension force in steel ring। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रिंग है, रिंग का रेडियस ओरिजिनली कितना है 10 सेंटीमीटर। जब इस रिंग को एक ऐसे डिस्क के ऊपर फ्रेम के रूप में हम ऐसे कवर करते हैं जिस डिस्क की रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, तो वैसी स्थिति में बताएं कि रिंग के वायर में जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा। तो चलिए बच्चों इस चीज को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ओरिजिनल लेंथ ऑफ रिंग, ओरिजिनल लेंथ जो पेरिफेरी की है रिंग की वो कितना है, ओरिजिनल पेरिफेरी या सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग। बच्चों ये कितना है, तो ये है 2 पाई कैपिटल R1। अच्छा अब देखते हैं फाइनल सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग ऑन डिस्क। अब डिस्क के ऊपर जब इस रिंग को हम ऐसे कवर कर लेते हैं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, रिंग की पेरिफेरी की इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी बच्चों क्या 2 पाई R2। तो जाहिर सी बात है ये अब ये रिंग की जो लेंथ है पहले वाली लेंथ की तुलना में क्या है, ये ज्यादा है। तो यहां पे इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रिंग कितना है, तो इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ जो इंक्रीज होके आया है आपके पास वो है डेल्टा एल इक्वल टू, यह है बच्चों क्या 2 पाई, इस वाली लेंथ में से इस वाली घटा दें तो हमें चेंज इन लेंथ ऑफ द रिंग आ जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रिंग आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 2 पाई R2 माइनस R1, ये इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रिंग हो गया। अच्छा ऐसी स्थिति में अब स्ट्रेन कितना डेवलप होगा रिंग में, स्ट्रेन इन रिंग वायर, रिंग के अंदर कितना स्ट्रेन आएगा, तो चेंज इन लेंथ इतना है 2 पाई R2 माइनस R1, और जो ओरिजिनल लेंथ है इसके सरकमफ्रेंस की है वो बच्चों कितना है 2 पाई R1। अच्छा ये डेटाज हम पुट करते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपके पास रेडियस आ रहे हैं, एक ही यूनिट हम यूज कर ले सेंटीमीटर का, मीटर में कन्वर्ट करने की नहीं जरूरत होगी। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आओ, ये है R2 10.5 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और ये है 10, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 10, 0.05 है स्ट्रेन डेवलप इन द रिंग हो गया। अब नाउ बाय हुक्स लॉ, अगर इस रिंग के अंदर टेंशन T आता है और रिंग के वायर का क्रॉस सेक्शन अगर A है तो स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रिंग वायर विल बी T बाई A, इट विल बी इक्वल टू बच्चों Y टाइम्स स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रिंग, और स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ है बच्चों आपके पास 0.05 का। तो यहां से हम चाहे तो बच्चों टेंशन जो रिंग के वायर के अंदर डेवलप होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, देयरफॉर टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग सॉरी रिंग वायर विल बी Y टाइम्स यंग मॉडुलस Y है, Y इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू स्ट्रेन जो 0.05 है। अब सारे डेटाज यहाँ पे पुट करते हैं। यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है Y की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 11, क्रॉस सेक्शनल की वैल्यू दे रखी है आपके क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
जो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और रही बात किसकी, अब अगला स्ट्रेन है बच्चों 0.05, और इसको अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ये दे देगा 10, तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻10 माइनस 10⁻⁻4, ये फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों 10⁻6, और टेंशन की यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन। तो इस तरीके से जब इस रिंग को एक डिस्क के ऊपर हम इसके पेरिफेरी के रूप में एडजस्ट करते हैं तो इसके वायर के अंदर जो टेंशन डेवलप होगा उस टेंशन की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 10⁻6 न्यूटन। चलिए अब हम इलास्टिसिटी पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों करते हैं।